खास करके विपक्षी लोग, तो खुशी मनाने दीजिए उसको। एक बात बताइए कि मोदी जी ने आपको संसदीय कार्य मंत्री क्यों बनाया? क्योंकि जब से मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप जवाब बहुत ठीक से देते हैं, शायद इसलिए आपको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जवाब क्या होता है? जवाब जो बात सही है वही मैं बोल रहा हूँ। और मैं, आपने अभी तक सुना नहीं होगा, मैंने एक भी शब्द गलत बात नहीं बोला और तथ्य से बाहर नहीं गई। मैं तथ्य के आधार पर ही अपना बात रख रहा हूँ। इसलिए हमको कोई पिन डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर अपने जो बातों पर कायम हैं और वो बहुत ही सटीक रूप से हम बात करते हैं कि जो सही है हम वही बोलेंगे, हम गलत बात नहीं करेंगे। आप चूंकि इतनी सटीक बात करते तो मुझे ना आपके पिछले टेन्योर की बात याद आ गई। जब आप लॉ मिनिस्टर थे तब आपने कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठाया था कि ये करेक्ट नहीं। आज भी आप उस पर स्टैंड करते हैं कि कॉलेजियम इज नॉट द राइट वे टू डिसाइड कि कौन हो जज? देखिए अनुराधा जी, कभी कभी क्या होते हैं, जो मैं बोलता हूँ किस परिस्थिति में और किस संदर्भ में बोला लोग समझते नहीं। जैसे कि पार्लियामेंट में सवाल आया, कांग्रेस पार्टी से कई लोगों ने सवाल किया कि संसद ने एनजेसी पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर भी सरकार क्यों चुप है, अलग से फिर से बिल दोबारा क्यों नहीं लाते हैं। फिर हमसे सवाल किया गया है पार्लियामेंट में, जवाब देना ही है। पार्लियामेंट में सवाल आया कि जो कॉलेजियम है ये 3 जज या 5 जज बैठ करके मर्जी से सेलेक्ट क्यों करते हैं, वो व्यापक रूप से वो जो दायरा को क्यों नहीं बढ़ाते हैं। संविधान में तो लिखा नहीं है कि कॉलेजियम होना चाहिए और वही अपने जज लोग ही जज अपॉइंट करेंगे, संविधान में नहीं लिखा, फिर भी जज लोग कर रहे हैं, तो सरकार क्यों चुप बैठे। इस तरह का सवाल आया तो मैंने उसको जवाब दिया। अब उस जवाब को घुमा फिरा के अगर कोई आगे बात करते तो मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे छोटे 3 बातें हैं, सब अपना काम करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। देश को कौन चलाएंगे, देश का भविष्य कौन तय करेंगे? देश के लोग। देश के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली। तो जो विधायिका है वो देश का नीति और देश का भविष्य का रास्ता तय करेंगे। और जब तय होने के बाद उसको चलाएंगे कौन? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार उसको चलाएंगे, जितने एजेंसीज हैं। और वो सही कर रहा है कि नहीं, नियम के अनुसार चला रहे हैं कि नहीं, संविधान के अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना जुडिशरी का काम है। अगर जुडिशरी तय करेगी कि रास्ता ये बनना चाहिए, ऐसे पॉलिसी बनाओ, वो तो दूसरा का वो डोमेन में घुस गया ना। इसलिए सब अपने डोमेन में रहेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। आपका एक और बहुत चर्चित जुडिशरी के ऊपर था, ये कुछ जजेस जो है वो एंटी इंडिया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि कुछ जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ ग्रुप हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और उस एंटी इंडिया, हर समय इंडिया का खिलाफ जो बोलते रहते हैं, वो लोग जो कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कुछ रिटायर्ड जजेस, सबका नहीं नाम नहीं लिया, 1-2 रिटायर्ड जजेस हैं, वो वहाँ जाते हैं और वो सरकार को गाली देते हैं। आप जज रहे हैं, आप ऑनरेबली आप रहिए, कोई बात नहीं, उसमें रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म में जाते हैं। उसको मैंने संदर्भ में कहा था, मैंने रिटायर्ड जजों के बारे में क्यों, मेरे साथ रिटायर्ड जजेस, सिटिंग जजेस का इतना अच्छा दोस्ती है, उसको गलत तरीके से किसी एक सम्मेलन में मैंने कहा था, हाँ, वो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि कार्यक्रम से जुड़े हुए बातें आए, तब मैंने कुछ चीजें लोगों के साथ जुड़ जाती है, शायद वो जुड़ गई आपके साथ, ऐसा हो सकता है। अफसोस की बात है। अच्छा।